हे चैंपियंस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे। मेरा नाम है हमेशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं कि रश्मि रथी आपके खंड काव्य में आता है, लेकिन आप अगर इन जिलों से बिलोंग करते हैं तो ये क्लास आपके लिए डेफिनेटली होने वाली है। इन जिलों के नाम क्रमशः हम देखेंगे तो वाराणसी है, बुलंदशहर है, उसके बाद में हमारे सामने मथुरा है, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, शामली, भदोही और चंदौली। अगर इन जिलों से आप बिलोंग करते हैं तो क्लास आपके लिए, क्योंकि खंडकाव्य में आपको रश्मि रथी के बारे में लिखना है। देखो, परीक्षा में प्रश्न जो बनेंगे ना, या तो पूछेगा आपसे इसकी कथा वस्तु यानी कि इसका पूरा सारांश लिख दो, या तो वो किसी स्पेसिफिक जो आपका नायक होगा या एक दो कैरेक्टर्स जो जरूरी होंगे उनका चरित्र चित्रण पूछ लिया जाएगा। तो क्यों समय जाया करना, देख लेते हैं, समझ लेते हैं सारी चीज़ों को, है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, देख लो, यहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए पूछो, उससे पहले मैंने आपको बता दिया है, ठीक। रश्मि रथी के कथानक यानी सारांश की बात करें तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है। पहले आप इसको लिखोगे कैसे, मैं आपको लिखने का पूरा स्केच देता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है आपको समझ में आया ही होगा कि क्या कैसे करना है, लेकिन एक स्केच के तरीके से ले लो, पूरा एक अपने माइंड में इमेज बना लो। रश्मि रथी शब्द का अर्थ है, अब आप शुरू में प्रस्तावना लिख दो, हेडिंग लिख दो या फिर परिचय लिख दो कि रश्मि रथी का अर्थ है, क्या अर्थ है, सूर्य की किरणों के रथ पर सवार। रश्मि, रश्मि मतलब सूर्य की किरणें और रथी मतलब रथ पर सवार। इस खंडकाव्य में महाभारत के महान नायक कर्ण के गौरवशाली किंतु संघर्षमय जीवन का चित्रण 7 सर्गों में किया गया है। कहते हैं ना कि जो कर्ण था वो महापराक्रमी था, महादानी था, और कहते हैं कि अगर उसके साथ छल ना किया जाता तो उसे मारना संभव ही नहीं था। तो वो तो बात की बात है, लेकिन महादानी था, यह बात सही है। उसने अपने कवच को भी इंद्र को दान दे दिया था, ये जानते हुए भी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी उससे। तो ये उसकी उदारता, उसके दानशीलता की ही निशानी है। इसीलिए हमारी जो आज का कथानक रश्मि रथी है उसका नायक है, वो है हमारा कर्ण। इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। इसके कथानक को कैसे लिखोगे, प्रथम सर्ग में क्या दिखाया गया है, कर्ण का शौर्य। तो सार्वजनिक प्रदर्शन में कर्ण अर्जुन को चुनौती देता है, सबके सामने कहता है, ललकारता है कि मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। कृपाचार्य द्वारा जाति पूछे जाने पर कर्ण स्वयं को सूत पुत्र कहता है। अपमानित कर्ण को दुर्योधन अंग देश का राजा बनाकर अपना अभिन्न अंग बना लेता है। जब उससे पूछी जाती कि उसकी जाति क्या है, आज भी देखो हमारे देश में जाति प्रथा कहीं ना कहीं विद्यमान है, समस्याएं वही ही हैं जैसे पहले थी। यहाँ पर भी देखो हमारे महाभारत के समय में भी स्थिति है कि जब वो कहता है मैं सूत पुत्र हूँ, तो उसके बाद उसको अपमानित किया जाता है, तब उसका साथ देता है दुर्योधन। हम कितना भी कह लें कि जो कर्ण है वो गलत है, कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, पांडवों के साथ हो सकता था, कुंती ने भी कहा था, गई, कहा कि बेटा तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो, तुम आओ, राज्य तुम्हें मिलेगा, तुम राजा बनोगे। उसने कहा नहीं। कहते हैं जब आपको कोई बुरे वक्त में साथ देता है ना, तो उसका साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुर्योधन ने उसका बुरे वक्त में साथ दिया। धर्म अधर्म वो बात की बात है, लेकिन बुरे वक्त में साथ दुर्योधन ने दिया था, इसीलिए कर्ण ने अंतिम सांस तक दुर्योधन का साथ दिया। अपमानित होने के बाद दुर्योधन अंग देश का राजा बना दिया गया, लेकिन फिर भी जब अर्जुन गए थे द्रौपदी से शादी करने के लिए, तो वहां पर जो निशाना लगाना था मछली की आंख में, ये भी कर सकता था, पर इसे करने नहीं दिया गया क्योंकि ये सूत पुत्र था, जाति की वजह से। इसके पराक्रम को नहीं देखा गया, यही बात यहाँ पर है। फिर द्वितीय सर्ग जो है हमारा आश्रमवास है, यानी कि कर्ण परशुराम से विद्या सीखता है कीड़े के काटने पर। ये होता है कुछ कहानी ऐसे कि विद्या सीख रहा है, परशुराम को नहीं पता कि ये कौन है और इन्हें लग रहा है कि एक क्षत्रिय है, फिर एक कीड़ा काट लेता है। ये वाली कहानी है, हो सकता है आप लोगों ने देखा भी होगा अगर आपने महाभारत देखा है तो काटने पर गुरु की निंदा न टूट जाने के कारण परशुराम उसकी सहनशीलता देखकर उसे क्षत्रिय समझ लेता है कि वो कीड़ा उसे काट रहा है कर्ण को। कर्ण चुपचाप बैठा है कि अगर मैं थोड़ा सा हटा तो मेरे गुरु की नींद खुल जाएगी। और जब परशुराम को ये बात पता चली, वो तुरंत जागे और जैसे उन्होंने देखा, उसकी सहनशीलता को देखा, वो समझ गए कि एक क्षत्रिय है, और इसीलिए क्षत्रिय समझ लेते हैं और झूठ बोलने के कारण उसे अंतिम समय में विद्या भूल जाने का श्राप देते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हें अपने जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी इस विद्या की, तो तुम भूल जाओगे। ये स्थिति होती है। आश्रमवास हमारा दूसरा सर्ग है। तीसरे सर्ग में कृष्ण संदेश आता है, यानी कि श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं, जिसे दुर्योधन ठुकरा देता है। श्री कृष्ण कर्ण को उसके जन्म का रहस्य यानी कुंती पुत्र होना बताते हैं कि कैसे माता कुंती और सूर्य के संयोग से तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम माता कुंती के सबसे बड़े हो, सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो,
युधिष्ठिर से भी बड़े हो, राज्य सिंहासन तुम्हें मिलेगा अगर जीतते हो, तुम हमारी तरफ आते हो तो, संधि प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन कर्ण मित्रता के कारण दुर्योधन का साथ छोड़ने से मना कर देता है। कहता है कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। मित्रता सबसे बड़ा अनमोल रत्न होता है, इसे कोई धन नहीं तोल सकता, कोई राज्य, कोई वैभव इसको नहीं तोल सकता, मित्रता रूपी धन को नहीं तोला जा सकता। तो ये बात कही जाती है। चौथा सर्ग है जिसमें कर्ण के महादान को दर्शाया गया है कि इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण वेश में कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लेता है। कर्ण जानते हुए भी, वो जानता है कि ये इंद्र है जो मुझसे छल कर रहा है, ये जानते हुए भी कर्ण जो है वो उसे दान दे देता है। फिर अगला सर्ग है माता की विनती। कुंती कर्ण के पास जाती है। अब अंत में अब उन्हें मातृत्व याद आ जाता है और जाती हैं, मनाती हैं, वचन देती हैं कि अर्जुन वचन देती हैं कि राज्य तुम्हें मिलेगा। तो वो कहता है नहीं, और ये भी कहता है वो माते आपके 5 पुत्र हैं, 5 पांडव है ना, अर्जुन के अलावा शेष 4 भाइयों को वो नहीं मारेगा। कुंती के हमेशा 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो मैं मरूंगा या तो अर्जुन मरेगा, लेकिन आपके 5 पांडव थे, 5 पांडव हमेशा रहेंगे। अब आप सोचोगे सर आप एक लाइन में बता रहे हो, क्या इतना ही हमें लिखना है? हाँ, आपको कहानी पता होनी चाहिए, डिस्क्राइब आप अपने लैंग्वेज में करोगे, अपने तरीके से करोगे, पूरी कथा वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर अच्छे तरीके से, द वे ऑफ एक्सप्रेशन जिसकी बात मैं हमेशा कहता हूं, उसको ध्यान में रखते हुए आप आंसर करते लिखते चलोगे। ठीक है। षष्ठम सर्ग है शक्ति परीक्षण। युद्ध में कर्ण को विवश होकर घटोत्कच कर अपनी अमोघ एकग्नि शक्ति चलानी पड़ती है, जिससे अर्जुन का संकट टल जाता है। ठीक है, ये भी एक स्थिति आती है जब उसे शक्ति परीक्षण करनी पड़ती है, और घटोत्कच जो कि भीम, पांडवों में जो भीम थे और एक राक्षसी उनका पुत्र था घटोत्कच, वो भी एक राक्षस कुल का ही था, उसको अमोघ एकग्नि शक्ति वार से मारते हैं कर्ण। फिर हमारे सामने सप्तम सर्ग है कर्ण का बलिदान, यानी रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है, श्री कृष्ण उकसाते हैं और अर्जुन उस निहत्थे कर्ण पर वार कर देता है, वध कर देता है। और इसी के साथ उसकी मृत्यु पर उसके दिव्य चरित्र की प्रशंसा की जाती है, क्योंकि उसका चरित्र दिव्य है। उनके चरित्र की हम बात करते हैं, संपूर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वैसा भव्य चरित्र हमें अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलता है। फिर अगर हम नायक की बात करें, यानी कर्ण के चरित्र चित्रण की बात करें कि आखिर इनका चरित्र कैसा था, अगर आपकी परीक्षा में आए तो आप कैसे लिखते चलोगे। देखो, इसमें जो चरित्र चित्रण है ना, इसमें कर्ण का चरित्र चित्रण जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको आप चाहो तो तैयार कर लेना। सारांश इनका चरित्र चित्रण, और एक हम कृष्ण के भी चरित्र चित्रण की बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक हम श्री कृष्ण के भी चरित्र चित्रण की बात करेंगे, 2 चित्रण करेंगे, देखो ध्यान से। तो कर्ण रश्मिरथी का केंद्रीय पात्र है और नायक है। उसका चरित्र साहस, त्याग, नैतिकता का अद्भुत संगम है। महान वीर और अद्वितीय योद्धा। कर्ण शस्त्र विद्या में निपुण है। वह अपनी जाति के बजाय अपने भुज बल पर विश्वास रखता है। वह अर्जुन को ललकारते हुए कहता है, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, कि मुझसे मेरी जाति मत पूछो, मेरे भुजाओं की बल से पूछो, मेरे शक्ति से पूछो, मेरे परामर्श से पूछो, मेरे पराक्रम से पूछो कि मुझ में कितनी शक्ति है, मुझ में क्या है, मेरे अंदर कितनी शक्ति भरी पड़ी है। और ये बात कौन कहता है? ये बात कर्ण कहता है। आगे बात करें, सच्चा मित्र और निष्ठावान मित्र। दुर्योधन ने जब उसे समाज में सम्मान दिया तब से कर्ण ने अपना सर्वस्व दुर्योधन के न्यौछावर कर दिया। जब श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि राज्य का प्रलोभन देते हैं कि जीतोगे तो तुम्हें मिलेगा राज्य क्योंकि तुम सबसे बड़े पांडव हो, वो कहता है धरती की तो है क्या विषाद, धरती की तो है क्या विषाद, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ तो भी मैं मृत्यु का साथ नहीं छोड़ूंगा। कैसे भी स्थिति आ जाए, मुझे पूरा बैकुंठ ही विष्णु दे दें तो भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये बात कर्ण कहता है, जिससे पता चलता है कि वो कितना सच्चा मित्र है और कितना निष्ठावान है कि जिसने बुरे समय पर उसका साथ दिया वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। अद्वितीय दानवीर। कर्ण जैसा दानवीर इतिहास में विरले है, मतलब बहुत ही कम है। वह जानता था कि कवच कुंडल के बिना उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने याचक को यानी कि इंद्र को खाली हाथ नहीं जाने दिया। यानी कि दानवीरता भी दिखती है, गुरु भक्त भी है, सहनशील भी है कि परशुराम के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट है। गुरु की नींद न टूटे इसके चक्कर में वो बेचारा असहनीय पीड़ा सहता है और बाद में उसका परिणाम उसी के बुरे परिणाम मिलते, अच्छे परिणाम नहीं मिलते, उसके अच्छे कर्म के बुरे परिणाम। उसके दृढ़ चरित्र का परिचायक है। जाति प्रथा का प्रबल विरोधी है। कर्ण का पूरा जीवन हमेशा उसे सूत पुत्र कहा गया, हमेशा उसे निम्न जाति का कहा गया। तो वो सिद्ध करता है कि मनुष्य जो है जाति से नहीं होता, कर्मों से महान बनता है। और जाति प्रथा का जो उद्देश्य है, जाति प्रथा जो शुरुआत हुई है वो भी कर्म पर आधारित थी। बाद में फिर हमने उसे जन्मजात या वंशानुगत बनाते हुए हम चले आ रहे हैं। फिर इसके बाद में प्रमुख चीज़ें आप ऐसे लिखोगे। फिर श्री कृष्ण के चरित्र की बात कर लें तो
रश्मिरथी खंडकाव्य में श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यंत विराट और बहुआयामी है। वे पांडवों के मार्गदर्शक, अर्जुन के सारथी, संसार के रक्षक हैं। वे युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है तो वे अपनी कूटनीति से न्याय की विजय सुनिश्चित करते हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताओं की बात करें तो आदर्श शांतिदूत। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा जो गुण था वो उनका युद्ध विरोधी होना था। वो नहीं चाहते थे कि वो युद्ध हो। वे नहीं चाहते कि तुच्छ अहंकार के कारण मानवता का विनाश हो। पांडवों के वनवास के बाद वे स्वयं हस्तिनापुर संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं और दुर्योधन की बहुत ही सरल शब्द में समझाते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही चैन से खाएंगे और अपने भाइयों पर तलवार ना उठाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, और इसी के कारण सारी समस्या शुरू हुई। तो वे स्पष्ट करते हैं पांडव केवल शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहते हैं, कोई विनाश नहीं, कोई लड़ाई नहीं चाहते। निर्भीक और स्पष्टवादी हैं। श्री कृष्ण केवल कोमल वाणी ही नहीं बोलते, आवश्यकता पड़ने पर दुष्टों को उनकी औकात बताने की शक्ति भी रखते हैं। जब अहंकारी दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने का दुस्साहस करता है तो वे निर्भीकता से उसे चेतावनी देते हैं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जब अंत में वो कहता है कि बंदी बना लूंगा मैं इनको भी, तब वो कहते हैं विराट स्वरूप में आके कि याचना नहीं अब रण होगा, बहुत हो चुका याचना अनुनय विनय, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, या तो जिएंगे या तो मरेंगे, लेकिन अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। बिना किसी भय के कौरवों की सभा में सत्य की घोषणा करते हैं। कुशल राजनीतिज्ञ हैं। श्री कृष्ण एक महान राजनीतिज्ञ हैं। वे जानते हैं कि जब तक कर्ण कौरवों के साथ है पांडवों की जीत असंभव है, इसलिए वे साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं। वे कर्ण के पास जाकर उसे उसके जन्म का रहस्य बताते हैं, पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। उनकी कूटनीति का ही परिणाम था कि कर्ण का सुरक्षा कवच और एकअग्नि अस्त्र अर्जुन पर चलने से पहले ही समाप्त हो जाए। तो ये कूटनीति उनकी थी, क्योंकि एकअग्नि अस्त्र घटोत्कच पर चलवा दिया तो अर्जुन बच गए, और इसके साथ में जो कर्ण का सुरक्षा कवच था, जो कुंडल था, वो उसे इंद्र ने ले लिया छल से। वो सब सारा जो मास्टरमाइंड बंदा था वो कृष्ण ही थे। अलौकिक और विराट स्वरूप। दिनकर जी ने श्री कृष्ण को मानव रूप में दिखाते हुए उनकी दिव्यता को ओझल नहीं होने दिया है। जब दुर्योधन उन्हें जंजीरों से बांधना चाहता है तो वे अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हैं। उनकी इस शक्ति को देखकर पूरी सभा भयभीत हो जाती है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाहा दुर्योधन बांध मुझे, अगर दम है तो मुझे बांध कर दिखा। फिर गुणों के पारखी भी हैं। श्री कृष्ण के चरित्र की एक विशेषता खूबी यह है कि वे अपने शत्रु के गुणों का भी सम्मान करते हैं। भले ही कर्ण उनके विरुद्ध लड़ रहा था, लेकिन कृष्ण उनकी दानवीरता और वीरता के कायल थे। कर्ण की मृत्यु पर वे दुखी होते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि चरित्र की दृष्टि से कर्ण ही असली विजेता है। हृदय का निष्कपट, पवन क्रिया का, दलित हारक, समुद्रायक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था युधिष्ठिर, कर्ण का अद्भुत हृदय था युधिष्ठिर। फिर देखेंगे धर्म और न्याय के रक्षक। श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है। वे जानते हैं कि संसार का कल्याण तब संभव है जब अधर्म का नाश हो, इसीलिए वे अर्जुन को गांडी उठाने के लिए प्रेरित करते हैं और पूरे युद्ध का संचालन एक कुशल सूत्रधार की तरह करते हैं। वो कहते हैं कि परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि हे अर्जुन, परित्राणाय च साधूनाम, साधुओं की, महापुरुषों के, अच्छे लोगों की धर्म की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थ है, और धर्म की बार बार स्थापना के लिए मैं बार बार हर बार जन्म लूंगा, बार बार जन्म लूंगा। इसके बाद में आगे निष्कर्ष में आप कह सकते हैं श्री कृष्ण रश्मिरथी के एक ऐसे पात्र हैं जो कूटनीति आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय है। वे जहाँ एक और महान कूटनीतिज्ञ हैं, वहीं दूसरी ओर मानवता के प्रति अपार करुणा रखने वाले महान लोक कल्याणकारी पुरुष भी हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा खंडकाव्य रश्मिरथी यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक, जो भी इन जिलों से बिलोंग करते हैं बच्चे, उन सभी तक इस कक्षा को पहुँचा देना, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी बढ़िया से कर पाए। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए परेशान मत होगा। इसी के साथ फिलहाल आप लोगों से विदाई चाहूँगा। मिलूंगा अगली कक्षाओं में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।